नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ग्रहों की। हमारी जैसे हमेशा चर्चा चलती रहती है, न किसी ग्रह को लेकर के हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं और उस ग्रह का जो गोचर होता है वह हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है, इस बात को हम लोग हर एपिसोड में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आगामी समय में यानी कि अगर हम कहें तो ये 5-6 महीने का जो समय आने वाला है ये काफी निर्णायक होगा। बहुत सोच विचार करने का समय है, क्योंकि इस समय पर गुरु और शनि दोनों ही वक्री होंगे। तो जब यह ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि दीर्घगामी परिणाम देने वाले, रिमार्केबल इवेंट को देने वाले ग्रह जब वक्री अवस्था लेते हैं तो कैसी विचित्र जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर ये कहें कि जैसे कहें क्या कि अगर मई मास में देखते हैं तो मई मास में 23 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं मकर राशि में ही, और वहीं गुरुदेव जून में वक्री हो रहे हैं। तो जो यह इनका समय है यानी कि 20 जून को गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, तो ये जो उनका वक्री अवस्था रहेगी यह काफी लंबे समय तक साथ में रहने वाली है। क्योंकि अब इस समस्या, ये जो ग्रहों की वक्रीयता आरंभ हो रही है, यह हमें पिछले साल भी मिली। तो यहाँ पर समझने की बात है, पिछले साल भी अगर आपको याद हो तो मई मास में यह दोनों ही ग्रह वक्री हुए थे, और उस समय तो और भी कई ग्रह वक्री थे। तो उस वक्रीयता ने हमें क्या दिया था पिछले साल के, अगर आप याद करें तो क्या दिया था, एक लॉकडाउन की स्थिति में डाल दिया था कि सब बैक टू वर्ल्ड चल रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति कुछ बनने वाली है इधर गुरु और शनि की वक्रीयता को लेकर के। जिस समय तक गुरु और शनि वक्री रहेंगे तो उस समय भी ऐसी ही कुछ अवस्था आने वाली है। तो क्या है कि देखिए, मई में तो शनिदेव वक्री हो जाएंगे और जून में गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो जॉइंट समय होगा कि जिस समय पे गुरु भी वक्री है और शनि भी वक्री है, तो वह होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का माह विशेष रूप से प्रभाव देने वाला होगा। विशेष रूप से प्रभाव वहां पर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, या यह कहना गलत ना होगा, कि हमें तीसरी वेव का मुंह देखना पड़े। वैसे भी क्या है कि शनिदेव श्रवण नक्षत्र से होकर के निकल रहे हैं। श्रवण का जो मीनिंग है वह क्या है, एक तो सुनना समझना है। एक श्रवण का मतलब है बस सुनो, समझो, एनालाइज करो क्या कह रहे हैं। और श्रवण का जो एक सिंबल उसमें दिया गया है वह क्या है, 3 फुट स्टेप, यानी कि 3 कदम और दुनिया घूम ली गई। तो यहाँ पर क्या, अगर हम देखें तो जब से शनिदेव इस मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो इन्होंने हमको एक लहर पिछले साल दे दी है, दूसरी लहर इस समय चल रही है, और तीसरी लहर को हम देख पाएंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यह समझने की बात है, सोचने की बात है। श्रवण करिए, एनालाइज कीजिए, समझिए उसको क्या करना है। श्रवण नक्षत्र का संबंध मैं बार बार कहती हूँ, इसका आयुर्वेद से है। यह कफ को प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि यह जो नक्षत्र है वह कफ प्रदान नक्षत्र है। तो इस बात को समझिएगा। ये 3 फुट स्टेप, 3 कदम और 3 लहर, इनका आपस में संबंध है। इस बात को जरूर समझिएगा कि ये जो हमारी दुनिया देख रही है, इससे अगर हम पूर्णतः निजात की बात करें कि हमें मुक्ति कब मिलेगी, तो देखिए, अक्टूबर के महीने में 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर को गुरुदेव मार्गी होंगे। तो यह जब तक ये मार्गी नहीं हो जाएंगे तब तक चीजें सही रास्ते पे नहीं आएंगी। तो इस बात को समझते रहिएगा कि ये अक्टूबर तक आपको काफी ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। यह तीसरी लहर होगी, इस बात को समझिएगा। ये हालांकि ये सब कुछ एक तरीके से इस नक्षत्र के जो स्वामी है वह विष्णुदेव है, तो कहीं ना कहीं वह यह सबक सिखाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग अपने
जिन चीजों को आप भूल गए थे, जिन स्क्रिप्चर्स को, वेदों को, शिक्षा को, अपनी पुरानी पद्धति को वो भूल गए थे, उस पद्धति तक, उस शिक्षा तक, उस सीख तक पहुंचे। यह जो नक्षत्र है इसका संबंध इस बात से भी है कि जो एक अभिमान आ जाता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उस को समाप्त करने के लिए ही यह नक्षत्र बना हुआ है। यहाँ पर अगर आपको वह कहानी अगर याद हो कि वामन अवतार लिया था विष्णुदेव ने और किंग महाबली, जो राजा महाबली हैं, उनका सब कुछ ले लिया था। 3 कदम और उनका सारा राज्य खत्म हो गया। तो यह बात बहुत ज्यादा समझने की है। अगर आप और भी, मैं जो एनालाइज करती जा रही हूँ, तो फरवरी 22 तक स्थितियां अभी सही नहीं होने वाली है, ऐसे ही रहेंगी। अभी तो तीसरी लहर होगी, इसके बाद थोड़ा बहुत आप उससे रिकवरी पाएंगे धीरे 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 करके, जब तक फरवरी नहीं आ जाता, जब तक शनिदेव दूसरे नक्षत्र में नहीं चले जाते या आपको पूरी तरीके से ठीक ना कर दें, आपकी दिनचर्या को, आपकी सोच को, कि ये कहते हैं श्रवण, सुनो, श्रवण करो, समझो, क्या वेदों को समझो, शिक्षा को समझो, अपनी पुरानी पद्धति को समझो, जीवन जीने की कला को समझो, जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन मार काट का नाम नहीं है, जीवन गाली गलौज का नाम नहीं है, जीवन एक अध्यात्म है, एक बहुत ही सुंदर दिनचर्या है जिसे आप जी सकते हैं। यह आपके हाथ में है। आप चाहे इसी मुंह से ईश्वर का नाम लें और इसी मुख से आप गाली भी या गंदे वचनों को कह सकते हैं। तो ये, और ये क्या है, जो आप बोलते हैं ना, वो सुनाई भी तो कहीं देता है। तो वो जब वो सुनने का काम होता है तो ईश्वर भी इस बात को सुनता है। तो इस बात को समझिए, ये ईश्वर हमसे क्या कह रहा है, उसकी बात को समझिए। यहाँ पर क्या है कि इस नक्षत्र को जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें पाते हैं क्या कि जो हमारे वेद पुराण थे, वह कहा जाए तो जैसा बुक्स में लिखा है कि वो उनको जो डेमन्स होते थे, जो राक्षस होते थे, वो उसको रसातल में ले गए। तब हेग्रीवा ने जन्म लिया और वह उनको ले करके आए और उसको संभाल के रखा। तो यहाँ पर आप कुछ, जो लोगों ने उन वेदों को, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को बचा के रखा है, उनको श्रवण कीजिए, उनको समझिए कि वो क्या कहते हैं। तो मित्रों, यह समय थोड़ा सा सावधानी का है, समझने का है कि इस बुरे समय को कैसे पार करना है। तो ये जो विशेष खराब समय होगा, या डरने की बात नहीं, अगर आपने समझदारी से काम किया तो आप इस पर विजय पालेंगे। क्योंकि देखिए, इस वर्ष के जो मंत्री हैं या जो इसको संभालने वाले हैं, वह मंगल देव है। तो वीर बहादुरता, यानी कि मानसिक स्थिति मजबूत करते हुए अगर आपने इस पर संयम रखा। और वैसे भी एक चीज और, कि मकर राशि पर जब मंगल देव होते हैं तब वह बहुत अच्छा काम करते हैं। जो चीजें साध्य नहीं होती उनको भी साध्य बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष परिश्रम करना होगा। यह लड़ाई इस समय जो चल रही है वह बहुत कुछ हमें सिखा के जाएगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और मिलते हैं किसी और विषय को लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो मैं पढ़ती हूँ उस चीज का मैं अपना निजी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मित्रों, मुझको आगे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, नमस्ते।